मुझसे कई लोग कह रहे आप ब्रजभाषा बोलो। अब सुनो, पूरी ब्रजभाषा ही आज कथा में चलेगी। एक ब्रज का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ठाकुर जी के जन्मोत्सव का। प्राचीन काल के भारत में जैसे ब्राह्मणों के यजमान होते हैं ना, ऐसे ही एक प्रजाति थी, उनको हमारे ब्रज में कहते ढाणी के। वो कुछ नहीं करते, केवल यजमान के घर में जब भी उत्सव होगा तो यजमान को कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है, या तो सोना चांदी देगा या कुछ भी देगा, उसको देना पड़ता है। क्यों? बोले वो यजमान के नाम से खूब पाठ पूजन करता है, खूब उसकी भलाई की कामना करता है, इसलिए उसको देना पड़ता है। तो नंद बाबा का जो ढाणी का था, उसकी 3 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज तक नंद भवन से उसको कुछ नहीं मिला। क्यों? बच्चा हुआ ही नहीं, आज तक कोई बालक हुआ ही नहीं। अब के ढाणी के जो हैं वे तो कभी कभी आपस में अगल बगल में और ढाणी के रहते हैं, उनको देख करके उनको लगता है कि हमारे यजमान के यहां कब उत्सव होगा। हमारे यजमान भले ही ब्रजमंडल के राजा हैं, लेकिन ऐसे राजा को कहां सुख जाके यहां कोई उत्सव ना होवे। वो ढाणी को रोज सुबह उठे और सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दे, रोज सूर्य नारायण से प्रार्थना करे हमारे यजमान के घर एक लाला है जाए। तीर्थ मंदिर जावे को वहां जाके प्रार्थना करे हमारे यजमान के एक लाला है जाए। आज प्रातः काल जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे हो, अब इतने वर्षन से वाकई यहां सब लोग प्रार्थना करते आए, लेकिन भगवान वे सब कहें अब तो भगवान भी हमारी ना सुने, हमारे यजमान के यहां बालक ही ना होवे। लेकिन आज जैसे सूर्य अर्घ दे रहे है, इतने में कोई दौड़ो दौड़ो आवे, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए, आज तो भैया मोह मीठो कराना पड़ेगा, आज तो घर में उत्सव होगा, आनंद होगा। बोले कहा भयो? भयो कहा? बोले तेने इतने देवतान की प्रार्थना करी, सूर्य अर्घ दिए, सूर्य नारायण से खूब प्रार्थना करी, आज इतनी पीढ़ी बाद तेरे यजमान नंद बाबा के घर लाला भयो है। अब तो लाला भयो है, वा खुशी को जान करके वा के नेत्र सजल है गए। अपनी पत्नी के संग नृत्य कर रहे हो, बूढ़ी मैया के संग नृत्य कर रहे हो, आनंद कर रहे हो। बोले आज हमारे नंद बाबा के घर लाला, आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। और वो ढाणी को नंद बाबा के यहां आज अपनी बधाई लेवे जा रहा है। और वाह भाव को हमारे ब्रज के लोग कैसे गावे। ढाणी को पहुंचो, नंद बाबा ने जैसी ढाणी को देखो तो नंद बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। अरे ढाणी के, आज पहली बार तू को मांगवे को अवसर मिलो, चूकियो मत, जो मांग सके सो मांग लियो। नंद बाबा को हृदय से लगायो और ढाणी को कह रहे हो है ब्रज भाषा में, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। समझ में आया? मेरे मन आनंद भयो, भयो मतलब हुआ, ब्रजराज ही याचन आयो, आज ब्रजराज से मांगवे आयो हूं, लेकिन मैं मांगवे आया तो मेरे घर के परिवार के सब लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी है, हमारे का जिये लइयो, हमारे का जिये लइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरो परिवार हमारो परिवार, बता कहा चाहिए, जो कहेगो सो देंगे। तब वो ढाणी को कह रहे हो है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। मैं जैसे ही आने लगो तो मेरे भैया बोलो बड़ो भैया। बोले भैया कहाँ जा रहे हो है? बोले कि हमारे यजमान के घर लाला भयो बधाई देवे जा रहे हैं। बोले भैया आज तक कछु नहीं मांगो, आज लाला को मेरो आशीर्वाद दियो और कह दियो एक एक मन दूध जा भैंस के नीचे हो, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, तेरे भैया की उम्र कहाँ है? बोले 100 वर्ष को है गो। बोले 200 भैंसन को दूध का मरघट्टा में जाके पीवे गो?
भैया भैंस भैंस तो हम रखे ना है, हम तो गैया रखें, लेकिन चल तेरो भैया कह रहा है तो बाकू 200 भैंस देंगे। और बता कहा चाहिए। बोले मैं अपने भैया की बात सुन के आन लगो, इतने में ही ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मेरे उनते बड़े भैया हैं एक। अच्छा तो वो 150 वर्ष को है होगा 100 वर्ष को तो तेरो मजलो भैया। अच्छा द्वापर युग में तो लोगों की उम्र भी तो बड़ी होती थी। बोले हाँ 150 वर्ष के आसपास हैं। बोले वाने का कहिए। बोले वाने कहिए लाला को मेरो आशीष दियो, खूब प्रेम दियो, नंद बाबा को गले सो लगा के बधाई दियो, और उनने अपने काजे 700 गैया मांगी हैं। वारे भैया मोह लगे तेरे भैया की अंतिम यात्रा में गैया ही जामेंगी, भैंसे ही जामेंगी, और तो कोई जावेगो ना। ठीक है देंगे 700 गैया। और बता और कौन ने कहा मांगो है। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी। वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा है, बाकी साथीन के संग 24 घंटा डोलतो ही रहे, घूमतो ही रहे पूरे दिन। वाके सबरे सखान ने और वाने कहिए कि भैया हम नंद बाबा के घर लाला भयो, या खबर को पूरे ब्रजमंडल में घर घर जाके बताएंगे, लेकिन वाके काज हमको मतवालो हाथी चाहिए, वहां पे बैठ के बताएंगे। नंद बाबा तुरंत मगाते जा रहे, बोला भाई हाथी लेके आओ। तभी कहें हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी। क्यों कहते हैं वही सब बात, हाथी दियो। और बता और क्या चाहिए। बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में मेरो छोटो बेटा कहा बोलो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा। वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। मेरो छोटो छोरा जो है का वो बड़ो चंचल है। वो बोलो एक घोड़ा पे 1 महीना घूमूंगो, फिर दूसरा घोड़ा पे बैठूंगो, फिर तीसरे पे बैठूंगो, ऐसे मेरे काजे 10 घोड़ा लेके आओ। महीना में हर एक दिना घोड़ा बदले करूंगो। लोग पूछे करेंगे भाई काय खुशी में घोड़ा बदले। बोले हमारे यजमान के घर लाला भयो, वाह खुशी में 10 घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले ठीक है 10 घोड़ा देंगे। और बता और कौन ने कहा मांगो। बेटी बधू बहू, बेटा बधू, लाज तज मोसो। घूंघट करके मेरी बहू आ गई मेरे पास। बेटा बधू, लाज तज मोसो, चलत आए भई ठाड़ी। वाने कहा मांगो, नख सिख सो गहनो सब ले हो, तीहर से ती चोली। अपने पैर के नखून से लेकर के सिख तक जितने सोने के गहने बन सकें, वो सब गहने नंद बाबा के यहां से लेके आओ मेरे काजे। नंद बाबा बोले तेरी बहू हमारी बहू। अरे भैया तेरे लाला हमारे लाला, वो हमारी भी तो बहू है। जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे, वाकू नक सिक्सों सब गहने देंगे। और बता और क्या चाहिए। बोले मैं सबन की बात मान के आन लगो। इतने में ही बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए वही ठाड़ी। सहित कहार पालकी ले हो, सहित कहार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। इतने में ही मेरी बेटी आ गई और बेटी आकर के बोली भैया नंद बाबा के लाला को दर्शन करवे मैं चलूंगी। मैंने की चल मेरे संग। बोले ना आपके संग नहीं जाऊंगी, 4 कहार पालकी उठा के लामेंगे और वहां में भी बैठवे के काजे, लाला के दर्शन करवे के काजे, पूरा श्रृंगार, पूरा साज सज्जा, मेरे वस्त्र आदि सब गाड़ी में भर के आमेंगे। उनको पहन के फिर वह पालकी में बैठ के दर्शन करवे जाऊंगी लाला को।
अच्छा ठीक है देंगे, और बता। नंद बाबा भी रुक नहीं रहे, हम जैसो कोई हो तो भैया बस कर, पूरे घर ही ले जाएगो का। लेकिन नंद बाबा के घर तो आनंद हुआ है, कह रहे और बता और क्या चाहिए। इतने में ही मैं सबन की बात सुन के आन लगो, मेरी बिना दांत वाली अम्मा। बोले तेरी अम्मा हूं है अभी 100-150 वर्ष के बालक है गए, अम्मा कितने वर्ष की होगी। माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। अरे बेटा मेरी बात सुन, तेरे पिताजी चले गए, तेरे बाबा चले गए, लेकिन नंद बाबा के यहां पर कोई उत्सव कभी भयो नहीं। लेकिन आज नंद बाबा सो ऐसो दान मांग के आइयो कि भैया हमें फिर कभी कहीं मांगवे जानो ना पड़े, हमारो घर चल जाए, इतनो दान लेके आइयो नंद बाबा से। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले तेरी मैया मेरी मैया, देंगे ना बाकू, क्यों नहीं देंगे, तू कहेगो तो महल बना के दे देंगे हम। और बता और क्या चाहिए। बोले सबकी बात मान करके मैं जैसे आने लगो, इतने में ही भीतर घर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, कहां जा रहे हो। नंद बाबा मुस्कुरा गए, ये जरूर घरवाली होगी तुम्हारी। बोले बाबा आप तो जानो ही हो, इतनी जोरते और कौन बोल सके। बोले बता घरवाली ने कहा मांगो है। घरवाली की बात सुन के तो नंद बाबा रो ही गए। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। बहुत देर से देख रही हूं, कोई 700 हाथी, कोई 700 गैया मांग रो, कोई 200 भैंस मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई घोड़ा मांग रो, कोई पालकी मांग रो। अरे कोई कसर, कोई 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 दायरा है कि ना, कि जो इच्छा होगी सब मांगेंगे। तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो, और थोड़ो दें, यदि वो थोड़ा भी दे ना तो बहुत कर मानो, पर लाज राख घर नहीं। हमारी लाज नहीं जानी चाहिए उनके आगे। यदि वो थोड़ो भी दे दे ना, 1 रुपया भी दे दे तो वाकू बहुत मान के आई हूं, लेकिन इतनो मांगवे की आवश्यकता ना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, ढाणी के को अपने हृदय से लगा लियो। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीने। अरे ढाणी के तेने बहुत मनोरथ किए, तेने खूब इतने उत्सव किए होंगे, कितनी मन्नतें करी होंगी ठाकुर जी ते कि मेरे घर लाला है जाए। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, तेने जो कुछ भी कहो है और जो कुछ भी सबन ने मांगो है, अब मैं दूनो दे। सबने जो मांगा है नंद बाबा ने सबका दुगना दुगना करके दिया है। ऐसे उत्सव मन रहे हैं ब्रजमंडल के। ये ब्रज का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, रमा क्रीडन भुन नृपः। नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना दान किया कि ब्रज की रज ढक गई है। ब्रज के संपूर्ण रज की जगह पर स्वर्ण के सिक्के बिछ गए हैं, इतना दान किया है। रमा क्रीडन भुन नृपः।